चश्मा गिर गया था कहाँ? उठा तो नहीं? भैया थोड़ा गैप दीजिए, पीछे होइए प्लीज, पीछे हो जाइए सर प्लीज, अब पीछे होइए नहीं तो बात नहीं कर। पीछे तो हो जाओ, जगह तो दो, पीछे हो, जगह नहीं दोगे कैसे होगा? पीछे हो जाओ, सब पीछे हो जाओ। अच्छा शांत हो जाइए। भाई माइक को लगा दे दो यार, पीछे लगाओ। पुट दिस डाउन, पुट दिस डाउन, पुट देम डाउन। अच्छा शांत हो जाइए। भाई माइक को लगा दे दो, पीछे लगाओ, थोड़ा दूर रखो। पुट दिस डाउन, पुट दिस डाउन, पुट देम डाउन। जगह दो पीछे। अच्छा प्लीज साइलेंस, 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 साइलेंस यार, पहले बोल जाओ। मैडम पीछे होगी। पीछे हो भैया, प्लीज अंडरस्टैंड, पीछे हो जाओ। राहुल जी क्या until there is silence I am not going to speak. So first make everyone शांत हो जाओ। मैडम शांत हो जाओ। सर शुरू हो गए, आप शांत हो जाओ। राहुल जी वेलकम टू द साइलेंट डिनर। शांत हो जाओ भाई। एक मिनट राहुल जी, भैया बोलिए बोलिए राहुल जी बोलिए, राहुल जी बोलिए, कर लो कर लो। सर इधर ही खड़े रहना, मत जाओ इधर। सुरक्षा कर्मियों ने अरे नहीं रखो इधर। देखो आपको नजर आ रहे हैं छात्रों के खिलाफ में जो कार्रवाई की गई थी, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान। जब संसद के मानसून सत्र का पहला दिन था, उसी को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और आज उसी कड़ी में बकायदा जिस एक स्टूडेंट को पैलेट गन लगी थी, पैलेट गन की वजह से वो स्टूडेंट जो चोटिल हुआ था, उसको लेकर आज थाने में पहुंचते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं, डीसीपी के साथ में बात करते हैं। और थाने से फिलहाल राहुल गांधी बाहर निकल गए हैं। मीडिया के साथ में बातचीत अब से कुछ ही देर के अंदर वो करेंगे। भीड़ नजर आ रही है, राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। अब वो बताने वाले हैं कि क्या कुछ उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है, डीसीपी से उनके साथ में क्या बातचीत हुई है, अपने मुद्दों को उन्होंने कैसे रखा है और क्या कार्रवाई सुनिश्चित पुलिस की तरफ से उनको की गई है। घायल छात्र के साथ में पहुंचे थे, पैलेट गन के मुद्दे पर ही अपनी शिकायत फिलहाल राहुल गांधी ने थाने में दे दी है। लंबी मुलाकात उनकी डीसीपी के साथ में हुई है। संसद मार्ग थाने फिलहाल बाहर आने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उनके साथ में जो घायल स्टूडेंट था जिसका नाम साहिल था, 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुई थी, मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद मार्च का ऐलान जब सीजेपी के द्वारा किया गया था, काफी हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, कई सारे पुलिस के जवान भी चोटिल हुए थे। उसी कड़ी में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। आखिरकार पैलेट गन का इस्तेमाल किसने किया, क्यों किया, ऑर्डर किसने दिए, ऐसे कैसे पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये वो बड़े सवाल है जो कि कांग्रेस पार्टी लगातार उठाती आ रही है और हिंसा का विरोध करती आ रही है। चाहे वो झारखंड में हो रही हिंसा हो, बिहार में हो रही हिंसा हो स्टूडेंट्स के खिलाफ में, या फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के खिलाफ हो रही हिंसा हो। तो ये आरोप लगाए जा रहे थे कि पैलेट गन का इस्तेमाल लगा है। बकायदा जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई थी उसमें भी ये मेंशन किया गया था कि पैलेट गन से जो स्टूडेंट्स हैं वो चोटिल हुए हैं और इसीलिए फिलहाल राहुल गांधी इस मुद्दे को भुना रहे हैं। और इसी कड़ी में आज एक स्टूडेंट साहिल, जिसको पैलेट गन से वो चोटिल हुआ, ये आरोप लगे थे मेडिकल रिपोर्ट में भी, क्योंकि डॉक्टर्स ने ये मेंशन कर दिया था कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। उसी के बाद में ये मुद्दा सामने आता है। लेकिन अभी राहुल गांधी फिलहाल बैठे हुए नजर आ रहे हैं और क्या कुछ वो कहते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। टेबल लगा, टेबल पे आओ, ये टेबल पे चलो, आ जाओ। ठीक है, ठीक है। अपनी आईडी तो बोल रही है, आगे
तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के तमाम जो समर्थक हैं वो भी डीसीपी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी खुद यहां पर मौजूद हैं। संसद मार्ग थाने से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर काफी भीड़ फिलहाल इकट्ठा हो गई है और अपना विरोध दर्ज कराने राहुल गांधी यहां पर आए हैं। ऐसे में डीसीपी के साथ में उनकी मुलाकात क्या हुई है, ये सबसे ज्यादा जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। और डीसीपी की तरफ से क्या कहा गया है राहुल गांधी को, क्योंकि 20 तारीख के बाद से, जब से सीजेपी का प्रोटेस्ट जो संसद मार्च का उन्होंने ऐलान किया था और उसके बाद जो हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, तब से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। ये जो आरोप पैलेट गन के इस्तेमाल के लगाए जा रहे हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन की मांग की जा रही है, सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है कि जिसने भी पैलेट गन चलाने के आदेश दिए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यहां तक कि जो गृह मंत्री हैं उनसे भी सवाल लगातार विपक्ष पूछ रहा था। पोस्टर बैनर लेकर मकर द्वार पर लंबे प्रदर्शन की तस्वीरें भी हमने देखी कि कैसे विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि गृह मंत्री आकर जवाब दें। हालांकि गृह मंत्री आए और उन्होंने बाकायदा कहा भी था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी फिलहाल अपनी बात को, अपनी शिकायत को आज कहने के लिए संसद मार्ग के थाने में पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं और अभी फिलहाल वो थाने से बाहर आ गए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद की तस्वीरें हैं, डीसीपी से मुलाकात के बाद की तस्वीरें हैं। उनके साथ में साहिल नाम का छात्र भी है। अब ये साहिल नाम का छात्र जो राहुल गांधी के बगल में आपको नजर आ रहा है, ये वही छात्र है जो कि कहा जा रहा है कि पैलेट गन से घायल हुआ था। पैलेट गन चली और उसकी वजह से इंजरीज आई थी और इसका जिक्र मेडिकल रिपोर्ट में किया गया था और इसी वजह से राहुल गांधी तब से लेकर अब तक उन स्टूडेंट्स की आवाज बनकर लगातार सरकार का घेराव कर रहे हैं और आज उसी कड़ी में यहां थाने में शिकायत दर्ज कराने बाकायदा ऑफिशियली राहुल गांधी पहुंचे हैं। तो आप देखिए अंदर की तस्वीरें भी सामने आई हैं थाने की, जहां पर पुलिसकर्मियों के साथ में मुलाकात करते हुए, ऑफिशियल्स के साथ में मुलाकात करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। यहां पर अपनी बात उन्होंने साहिल के साथ में रखी है, जो स्टूडेंट है वो भी उनके साथ में है और राहुल गांधी ने बताया है कि कैसे जो पैलेट गन्स थी उसका इस्तेमाल किया गया। जो भी कुछ उनके पास एविडेंस थे ये बात साबित करने के लिए उनकी तरफ से कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, बाकायदा वो रिपोर्ट्स भी उन्होंने पुलिस के सामने रखी है और ये तस्वीर भी सामने आई है जहां पर मुलाकात राहुल गांधी की अंदर हुई। थाने में क्या कुछ हुआ उसको लेकर अभी बाकायदा कुछ ही देर के अंदर राहुल गांधी अपना बयान देते हुए भी नजर आने वाले हैं। डीसीपी ऑफिस के अंदर राहुल गांधी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। रंजीता हमारे साथ में है। रंजीता, ओवर टू यू। देखिए, अब तक की जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये कि राहुल गांधी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा धरने पर बैठ गए हैं यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने और डीसीपी कार्यालय के अंदर ही। तस्वीरें लगातार हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से पहले दूसरे जो कार्यालय है वहां गए थे गांधी, दूसरे थाने में इस एफआईआर को दर्ज करवाने के लिए, वहां उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसके बाद वो डीसीपी के पास पहुंचे। वो उन्होंने कहा कि 14 तारीख को भी जो पीड़ित है जिस पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, साहिल, उस यानी कि पीड़ित परिवार को साथ लेकर, साहिल भी साथ उनके मौजूद है, तमाम लोगों के साथ आकर के वो यहाँ पर डीसीपी से पहले उन्होंने कहा कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए और जो पहला 14 तारीख को यानी 14 अगस्त 17 अगस्त को जो शिकायत की गई उसका आईओ नंबर हमें नहीं दिया जा रहा है, उसको भी देने की बात कह रहे थे। जैसा लगातार हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इसी बच्चे के साथ, छात्र के साथ, साहिल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 10 जनपथ में। उस वक्त भी उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए थे एम्स में, क्योंकि सफदरजंग और एम्स दोनों में इलाज चला था साहिल का। और उस दौरान जो डॉक्टरों ने जो बातें लिखी थी उसका जिक्र किया गया। वो तमाम डॉक्यूमेंट लेकर राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हुए थे और कहा कि इस पर एफआईआर दर्ज कीजिए। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, जब तक आयु नंबर नहीं दिया जाएगा, तब तक राहुल गांधी यहाँ रुकेंगे। तो लगभग हम कह सकते हैं कि जब वो पहुंचे हैं उस वक्त से लेकर अब तक लगभग
30 से 40 मिनट हो गए हैं और अब जो तस्वीर आ रही है वो ये कि राहुल गांधी अंदर धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक जो पीड़ित है उसके एफआईआर को दर्ज नहीं किया जाएगा तब तक इसी तरह से वो धरने पर बैठे रहेंगे। तो सीधे तौर पर इस मामले को लेकर राहुल गांधी जो है वो आक्रामक तौर पर नजर आ रहे हैं। पहले संसद के अंदर लगातार गृह मंत्री को निशाने पर लिए हुए कि गृह मंत्री इस पूरे मामले पर जवाब दे, वो पहले बताएं कि क्या उनके कहने पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ तो इस्तीफा दें, और अगर उनके कहने पर नहीं हुआ, उन्हें जानकारी नहीं है कि गृह मंत्रालय में क्या चल रहा है, दोनों ही सूरत में वो जिम्मेदार है तो अपनी जिम्मेदारी लेते हुए वो इस्तीफा दे। तो एक तरफ सरकार को घेरा जा रहा है, दूसरी तरफ पीड़ित परिवार के साथ नजर आ रहे हैं, यानी जेनजी के साथ नजर आ रहे राहुल गांधी, जिसकी लगातार एक कह सकते एक मोमेंटम बनाया कांग्रेस पार्टी ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, इंडिया अलायंस ने संसद के अंदर, और जेनजी के नेता के तौर पर उभरने की कोशिश राहुल गांधी की। पीड़ित परिवार के साथ जो आए हैं वो कहीं न कहीं ये संदेश देने की कोशिश कि हम युवाओं के साथ खड़े हैं, न सिर्फ भाषणबाजी के साथ, बल्कि आपकी अगर एफआईआर नहीं दर्ज होती है, पुलिस अगर किसी तरह से परेशान कर रही है तो भी हम आपके साथ मौजूद हैं। ये वही तस्वीर है, ये पॉलिटिकल भी है और कहीं न कहीं युवाओं को संबल देने वाला भी है कि किस तरह से युवा जो है वो लगातार अलग अलग राज्यों में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन प्रदर्शन के साथ राहुल गांधी अपने आप को जोड़ते हुए। तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं और आप लगातार वहां मौजूद है कि कैसे राहुल गांधी जो है वो फिलहाल धरने पर बैठ गए हैं। अभी राहुल गांधी कितने समय तक इसी तरीके से धरने पर बैठे रहने वाले हैं रंजीता, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? क्या कांग्रेस के अलग अलग जो और कार्यकर्ता हैं वो भी वहां पर जुटने वाले हैं? अच्छा, कहाँ से हो? बिहार में कहाँ से? बिहार, पटना से। क्या यहाँ क्या देखा जो यहाँ आ गए? देखे कि आए हुए थे इधर घूमने के लिए, पता चला कि इधर भीड़ ज्यादा थी तो राहुल गांधी जी आए हुए थे तो उनसे मिलने के लिए आ गए। अभी तो काफी भीड़ है, मिलना तो मुश्किल लग रहा है, इसलिए अभी देखते हैं। पता है ना, छात्रों पर जो लाठी चार्ज किया गया, एक पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही है, इसके लिए आए हैं। किस तरह से राहुल गांधी की इस कदम को देखते हो? पॉलिटिकल है या सच में राहुल गांधी छात्रों के साथ खड़े हैं? जी, ये तो बहुत गलत बात है। पहली बात आपने बोला कि वो गन चलाए, वो पहली बात छात्रों पर चलाते नहीं जाते। अब ये बताओ, छात्र एक फ्यूचर होते हैं इंडिया का, वो पढ़ते लिखते हैं। अगर ये बाई चांस अगर छात्र पढ़ेंगे तभी तो इंडिया आगे बढ़ेगा। अगर उन्हीं को आप डिमोटिवेट कर दोगे वो तो पढ़ना ही छोड़ देंगे ना। फिर तो ये दूसरी बात होती है। सरकार का क्या काम होता है कि हाँ, जहाँ तक होता है स्टूडेंट को सपोर्ट करो, एजुकेशन फ्री कर दे, बुक फ्री कर दे, तभी तो आप इंडिया को देखो, चाइना को देखो, 2 साल बाद आजाद हुआ चाइना, 2 साल पहले आजाद हुआ भारत, उसकी कंडीशन और भारत की कंडीशन अब देख लो क्या है।